तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सेना पर किया सबसे बड़ा हमला। हमास के हमले में इजराइल के 21 सैनिकों की हुई मौत, 150 सैनिक हुए घायल, इजराइल में मची तबाही। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद सुप्रीम कोर्ट पर मुसलमानों को नहीं रहा विश्वास। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए मुस्लिम पक्ष बोला, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा न्याय, हमारी ज्ञानव्यापी मस्जिद पर भी सुप्रीम कोर्ट बनवा सकता है मंदिर। महाराष्ट्र में राम मंदिर की शोभा यात्रा पर बरसाए मुसलमानों ने पत्थर, तो महाराष्ट्र की सरकार ने सभी मुसलमानों के घरों पर चलवा दिया बुलडोजर। मुस्लिम बोले जाएंगे कोर्ट। गाजा पट्टी में इजराइल के लिए लगा एक और झटका। यमन के बाद अब इजराइल से जंग लड़ने के लिए इराकी संगठन आया आगे। इजराइल के असदोद बंदरगाह पर किया हमला, इजराइल के लिए बड़ी चिंता। गाजा पट्टी में हमास की पिटाई से पागल हुआ इजराइल, फिलिस्तीनी बंधकों के साथ कर रहा है गलत काम। यूएन ने किया दावा, कहा इजराइल पर लगाएंगे प्रतिबंध। गाजा पट्टी में जंग के बीच सऊदी अरब के मदीना शहर में मिली ऐसी चीज, वैज्ञानिक रह गए हैरान। पूरी दुनिया में सऊदी ने रचा इतिहास। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच हमास ने किया इजराइल की सेना पर भीषण हमला, मारे गए इजराइल के 21 सैनिक, इजराइल की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और गाजा में युद्ध जारी है। इसी बीच इजरायली सेना पर हमास के लड़ाकों ने इतना बड़ा हमला किया है कि 21 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने इस बात की जानकारी दी है। इजराइल की सेना ने बताया है कि हम गाजा पट्टी के एक शहर में गश्त दे रहे थे और इसी दौरान हमास के लड़ाकों ने एक घर में से हमारे ऊपर बमबारी कर दी। इसमें हमारे 21 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 27 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने टैंक पर रॉकेट और ग्रेनेड से हमला किया था, जिसके चलते विस्फोट हुआ था और इसी विस्फोट में 21 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। इजरायली सैनिकों की मौत के बाद इजराइल में हड़कंप मच गया है और इजराइल के लोग नेतन्याहू से गाजा पट्टी में जंग खत्म करने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मुस्लिम पक्ष का सुप्रीम कोर्ट से उठा विश्वास, कहा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा न्याय, ज्ञानव्यापी मस्जिद पर भी बनवा देगा मंदिर। दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब मुस्लिम समाज का सुप्रीम कोर्ट से विश्वास उठ गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद के पक्षकार का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अयोध्या, ज्ञानव्यापी और मथुरा को लेकर मुसलमानों के सब्र की परीक्षा ली जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार मुसलमानों पर बेवजह जुल्म कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं डरकर नहीं, खुलकर कह रहा हूं कि मुसलमानों की पीठ दीवार से लग गई है और जब दीवार से पीठ लग जाती है तो आदमी या तो खड़ा हो जाता है या मर जाता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के इशारों पर काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी मुसलमानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अदालत के जरिए हमने बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया हमसे और अब ज्ञानव्यापी मस्जिद को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पक्षकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी ज्ञानव्यापी मस्जिद पर मंदिर बनवा देगा, जिस तरह से उसने बाबरी मस्जिद पर बनवाया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के लिए नई मुसीबत आई सामने। इराकी संगठन ने असदोद बंदरगाह पर किया कब्जा, इजराइल के लिए झटका। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इजराइल के खिलाफ अब इराक भी सामने आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इराकी समूह ने दक्षिण इजरायली स्थित असदोद बंदरगाह को निशाने बनाने का दावा किया है। इराक में इस्लामिक संगठन ने अपने दावों के समर्थन में इजराइल के बंदरगाह पर ड्रोन से हमले का एक वीडियो जारी किया है। ये हमला इराकी समूह द्वारा गोलान हाइट्स में इजरायली बलों को निशाना बनाने के कुछ ही दिनों बाद आया है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ लाल सागर में हूती विद्रोही इजराइल की भर भर कर फैल रहे हैं। तो अब असदोद बंदरगाह पर इराकी संगठन ने हमला कर दिया है और इस पर कब्जे का दावा कर दिया है, जिससे इजराइल की चिंता बढ़ गई है और इजराइल पर कभी भी मुस्लिम देश हमला कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब के मदीना में मिली ऐसी चीज, वैज्ञानिक रह गए हैरान। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब के मदीना शहर में ऐसी चीज मिली है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक इतनी लंबी गुफा मिली है कि उसकी खोज करने वाले भी हैरान रह गए हैं।
सऊदी अरब में मिली ये गुफा करीब 5 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है। सऊदी अरब के लिए ये कोई खोज किसी वैज्ञानिक खजाने से कम नहीं है। गुफा की खोज सऊदी अरब के धार्मिक शहर मदीना के खैबर इलाके में की गई है। गुफा को लेकर अब आगे की रिसर्च शुरू कर दी गई है। सऊदी अरब जियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारिक प्रवक्ता तारिक अबा अल खैल ने बताया है कि एक विशेष भूवैज्ञानिक टीम ने ये खोजी है। गुफा की लंबाई 5 किलोमीटर नापी गई है। तारिक ने आगे बताया है कि गुफा को अबू अल बुल नाम दिया गया है। फिलहाल गुफा को लेकर अभी और रिसर्च की जा रही है, जिसके बाद ये आम पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाने पर मुसलमानों के घरों पर सरकार ने चलवा दिया बुलडोजर। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई के मीरा रोड इलाके में सोमवार को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद यहां पर तनाव का माहौल है। और पत्थरबाजी के बाद महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को इसी इलाके से राम मंदिर की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और शोभा यात्रा में मुसलमानों के खिलाफ विवादित गाने बजाए जा रहे थे और ये विवादित गाने बजाकर विवादित मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इसी से नाराज होकर मुसलमानों ने इनसे बहसबाजी की और बहसबाजी के दौरान इन अंधभक्तों ने मुसलमानों के घरों पर हमला किया, मुसलमानों को मारा पीटा, जिसके बाद यहाँ पर पत्थरबाजी हुई और अब बीजेपी सरकार ने इन सभी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया और इनके घरों को अवैध निर्माण बताया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास की पिटाई से पागल हुआ इजराइल अब फिलिस्तीनी बंधकों के साथ कर रहा है गलत सलूक। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के हाथों पिट रहा है इजराइल अब बौखला गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी बौखलाहट में फिलिस्तीन से जिन लोगों को बंधक इजराइल ने बनाया है उनके साथ अब बहुत बुरा सलूक इजराइल कर रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने दावा किया है और बताया है कि इजराइल ने गाजा की जिन महिला और पुरुषों को बंदी बनाया था उनके साथ अमानवीय व्यवहार इस समय इजराइल में किया जा रहा है। दावे के मुताबिक इजरायली मिलिट्री के जवानों ने बंधक बनाई गई महिला और पुरुषों को नंगा कर दिया है, उन्हें बेरहमी से पीटा गया है और कुछ को तो गायब भी कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने बताया है कि बंदियों के जो व्यवहार किए जा रहे हैं वो यातना से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल जो फिलिस्तीन के बंधकों को पकड़कर ले गया है उनको तत्काल छोड़े, क्योंकि उनके साथ अमानवीय व्यवहार इजराइल कर रहा है, जो कि गलत है। ऐसा काम हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था, लेकिन अब यहूदी मुसलमानों के साथ ये काम कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद के बाद अब काशी मथुरा मस्जिद को भी तोड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और कोर्ट में याचिका दायर करके ज्ञानव्यापी मस्जिद को जो है काशी विश्वनाथ मंदिर से तोड़वाएंगे और यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाएंगे और दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी शाही ईदगाह मस्जिद को भी वो तोड़वाएंगे और यहाँ पर श्री कृष्ण की जो है मंदिर बनवाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अब बीजेपी के नेता जो काशी मथुरा को लेकर एक्टिव हो गए हैं और राम मंदिर की तरह इनको भी बनवाने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के उपवास पर कांग्रेस पार्टी ने जताया शक। दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 12 से 22 जनवरी तक 11 दिनों का कठिन अनुष्ठान किया था। इस दौरान उन्होंने सिर्फ नारियल का पानी का ही सेवन किया था। पीएम मोदी के इस अनुष्ठान को लेकर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली का बयान सामने आया है। वीरप्पा मोइली ने कहा कि मुझे संदेह है कि प्रधानमंत्री मोदी उपवास किया भी है या नहीं। यदि उन्होंने बिना व्रत किए गर्भगृह में प्रवेश किया है तो वह स्थान अपवित्र हो जाता है और उस स्थान से शक्ति उत्पन्न नहीं हो पाती। मोइली ने कहा कि एक डॉक्टर के साथ मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने मुझे बताया था कि एक शख्स इतने दिनों तक बिना खाए पिए जीवित नहीं रह सकता। अगर वह जीवित है तो ये चमत्कार है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मोदी के व्रत पर यानी मोदी के रोजे पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मोदी की पूजा अर्चना पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा कोई राम लहर नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 10वां दिन है। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पीछे न्याय की सोच है, जिसके 5 स्तंभ है: युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिकों के लिए न्याय। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी एक कार्यक्रम आपके सामने महीने में रखेगी। इस दौरान राहुल गांधी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि राम मंदिर के कारण बीजेपी की लहर चल रही है, और राहुल गांधी ने आगे कहा कि कोई भी देश में राम लहर नहीं है, सिर्फ बीजेपी जबरदस्ती राम लहर को बना रही है। तो राहुल गांधी ने ये सवाल बीजेपी पर उठाए हैं।